आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी, पुलिस या किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम सिलेक्टेड प्रश्न को आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, ठीक है। अगर हम ग्रह की बात करें तो टोटल सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं, जिनमें पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा यानी कि 5th सबसे बड़ा ग्रह है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हम इनके एकमात्र उपग्रह की बात करें तो इनका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि इनका एक लौता संतान कह सकते हैं आप, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इस बात को आप पूरी तरह से याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? अगर हम गांधी फिल्म की बात करें तो गांधी फिल्म कब रिलीज हुई थी? 1982 में बना भी था और उसी साल 1982 में ही रिलीज भी हो गया था। अगर हम गांधी फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म के डायरेक्टर थे, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। रिचर्ड एटनबरो एक ब्रिटिश डायरेक्टर थे जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। अगर हम इस फिल्म में गांधी की भूमिका निभाने वाली की बात करें तो यह एक ब्रिटिश एक्टर बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको मालूम है शिक्षक दिवस हमारे भारत में प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम शिक्षक दिवस की बात करें तो यह शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। और हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो कि 1962 से 1967 तक उपराष्ट्रपति रहे, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। वैसे तो शिक्षक दिवस अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है, लेकिन भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? अगर हम परमाणु बम की बात करें तो जापान पर 6 अगस्त 1945 यानी 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। इनका एक जगह है हिरोशिमा, यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था। और उस परमाणु बम की अगर बात करें तो उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय नामक परमाणु बम जापान पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? अगर हम भाखड़ा की बात करें तो भाखड़ा नांगल कहाँ पर है? तो भाखड़ा नांगल की अगर हम बात करें तो भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में है, अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की हम बात करें तो इसकी राजधानी शिमला पड़ता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। यह किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यहाँ पे क्या होगा कि नहीं होगा? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? अगर हम भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है।
आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? अगर हम धनराज पिल्ले की बात करें तो यह हॉकी से संबंधित है। अगर हम हॉकी की बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का फुल फॉर्म होता है। अगर हम इसके अस्थायी सदस्य की बात करें तो इनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर हम के अस्थायी सदस्य की बात करें तो इनमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो यह हड़प्पा जो स्थान है वह पाकिस्तान में चला गया है। देश के बंटवारे के समय हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? आइए देखते हैं। चौथ नामक कर की बात करें तो यह मराठा द्वारा लिया जाता था। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? अगर हम विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करें तो राइन नदी विश्व का सबसे व्यापारिक नदी है। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाता है? अगर हम सदाबहार वन की बात करें तो सदाबहार वन विश्वविद्यालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? अगर हम भूमध्य सागर की कुंजी की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अगर हम हजार झीलों की भूमि की बात करें तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वायत्त पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? स्वायत्त पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? अगर हम स्वायत्त पेरिल गणतंत्र की बात करें तो बेलारूस को स्वायत्त पेरिल गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। अगर हम बेलारूस की बात करें तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पड़ता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? और हम मलेशिया की सिलिकॉन घाटी की बात करें तो पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? और हम ब्रॉडवे के नाम से जाना जाने वाला नगर की बात करें तो न्यूयॉर्क को ब्रॉडवे के नाम से जाना जाने वाला नगर कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कचेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? कचेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? अगर हम कचेकर सिटी की बात करें तो फिलाडेल्फिया को कचेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? और हम
ईरान देश की बात करें तो ईरान देश का प्राचीन नाम पर्सिया पड़ता है। और हम ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान पड़ता है। ईरान की राजधानी तेहरान पड़ता है। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, जम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? जम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? हम जम्बिया की बात करें तो जम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया पड़ता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।